शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में लाहौर में दहशत का माहौल है। दिन दहाड़े गोलियां चली हैं। वहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ये दिन दहाड़े हुआ है। तकरीबन 40 राउंड फायरिंग हुई है और ये पुलिस थाने के बहुत नज़दीक ये घटना हुई है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि दोनों वर्ग, दोनों पक्ष सत्ता पक्ष के विधायक से संबंधित हैं। प्रेम प्रसंग का जो मामला, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, ये मामला है और अंततः एक व्यक्ति की जान चली गई है और बाकी 2 गंभीर हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन साहब हैं। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या ताज़ा अपडेट है इस पे आपके पास? देखिए रिजवान भाई, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए भी एक बहुत चिंताजनक बात होना चाहिए, क्योंकि वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। विधानसभा चल रही है और चलती विधानसभा के बीच में इतनी अप्रिय और इतनी बड़ी खबर आई है कि भिंड, जो हमारा सीमावर्ती जिला है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, लाहौर तहसील में आज अभी से कुछ देर पहले थाने से 50 मीटर की दूरी पर एक संतोष दुबे हैं, जिनके घर के पास में ये फायरिंग हुई है। दोनों तरफ से, मैं आपको बता दूं, ये प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन दोनों तरफ से, एक तरफ से मोनू चौधरी और दूसरी तरफ से संतोष दुबे का परिवार है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। आप सोचिए, 15 मिनट फायर हुआ एक दूसरे की तरफ से और लगभग 40 राउंड गोली चली है। इसमें जो मोनू चौधरी है, ये विधायक जी का बेहद खास बताया जा रहा है। जो वहाँ अमरीश शर्मा विधायक हैं, उनका बड़ा खास बताया जा रहा है। ये अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और इसके अलावा संतोष दुबे, जिनका नाम बताया जा रहा है, जिनके घर के पास फायरिंग हुई है, उनके घर पे एक महिला को गोली लगी है, एक बच्चे को गोली लगी है। इस तरह की खबर है। इस समय तनाव का माहौल है, दहशत का माहौल है। वहाँ काफ़ी भीड़ पहुँच चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है। हॉस्पिटल जो है वहाँ का, लाहौर का, इस हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ है। देखिए, ये कितनी शर्मनाक बात है कि अब से कुछ दिन पहले इसी लाहौर के पूर्व विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई कि तुमको मार दिया जाएगा, तुम्हारा घर उड़ा दिया जाएगा। और आज उसी लाहौर में ये इतनी बड़ी वारदात हुई है। रिजवान भाई, आपके अनुमति से एक जानकारी और दे दूं कि ये अप्रत्याशित नहीं है। ये जो जिन 2 परिवारों में फायरिंग हुई है, इनके बीच में टसल लंबे समय से चल रही थी। वहाँ जो थाना प्रभारी है रविंद्र शर्मा, उनकी जानकारी में सारी चीज़ें थी, लेकिन समय रहते ये दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो पाया और आज इतनी बड़ी वारदात घटित हो गई। बिल्कुल रविंद्र भाई, वहाँ के कलेक्टर पर भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगा। विधायक का एक हमने वीडियो देखा था, दिखाया भी था, जिसमें वो तलवार में धार लगाने की बात कर रहे थे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि उन्हें धमकी दी गई है जान से मारने की। और इस सब के बाद इस तरह का माहौल ख़राब था। मालूम था कि प्रेम प्रसंग का मामला है, एक ऐसा जिसको लेकर इस तरह की विवाद, वहाँ तनाव था बहुत, और ये एक जान आज चली गई है और वहाँ माहौल बहुत दहशत का है। और वहाँ पूरे, अब पुलिस जिस तरह से सक्रिय हुई है, अगर ये वक्त रहते पुलिस सक्रिय होती तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती। माहौल बहुत ख़राब है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए रिजवान भाई, पुलिस तो पहले भी सक्रिय नहीं थी, पुलिस आज भी सक्रिय नहीं है। ये जो लाहौर कस्बा है, ये इस समय राम भरोसे हो गया है। मैं आपको बताऊं, आपने पिछले दिनों सुना होगा, हमने अपने चैनल पे भी दिखाया था। लाहौर के विधायक हैं अमरीश शर्मा जी, उनके एक साले हैं सुधांशु द्विवेदी जी। वो एक फ्रॉड के मामले में मुंबई जेल में बंद थे। हमने सबने देखा कि किस तरह से सुधांशु द्विवेदी को एक स्क्रिप्ट के द्वारा, आप सोचिए कि कैसी एक कथा लिखी गई, पटकथा लिखी गई कि एक महिला को ग्वालियर से बुलाया गया, उस बलात्कार की FIR कराई गई। उसके आधार पर TI साहब मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई से आरोपी को लाते हैं, फिर उसको बीमार बताया जाता है, मेडिकल बोर्ड का गठन होता है, आरोपी को फिर गेस्ट हाउस पर रख दिया जाता है। आप सोचिए, यदि ये सब होगा आरोपियों के द्वारा, तो हम ऐसी घटनाओं को कैसे रोक पाएंगे। आज यदि मेरा ये प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, तो उन्हें आज तत्काल भिंड के जो SP हैं असित यादव जी, उन्हें फ़ोन करना चाहिए और बोलना चाहिए कि असद यादव जी, जैसी आपकी छवि है उसके अनुसार जरा सख्ती दिखाइए। अपराधियों को यदि आप संरक्षण देंगे, अपराधियों को गोद में बिठाएंगे,
अपराधियों को यदि आप झूठे प्रमाण पत्र देकर यदि अस्पताल में आराम करने के लिए भेजेंगे तो फिर ऐसी घटनाओं को रोकना बहुत मुश्किल है। मैं पूछता हूं क्या किया? डॉक्टर गोविंद सिंह को धमकी दी गई, उसका ऑडियो भी सामने आ गया, साफ साफ कह रहा है कि तू जिंदा नहीं बचेगा। क्या किया पुलिस ने? आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और देखिए ये जो घटना हुई है आज की, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सबको पता था कि ये दोनों परिवारों में टसन चल रही है, दोनों परिवार हथियार लेके घूम रहे हैं लाहौर के अंदर, लेकिन ऐसा लगता है कि लाहौर राम भरोसे हो गया है। बिल्कुल कुछ पुलिस जैसी और कानून व्यवस्था जैसी चीज ही दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल हमारे पास जो जानकारियां मिल रही हैं, अवैध हथियारों का जमकर इस्तेमाल हुआ है इसमें। जाहिर है थाने के बहुत नज़दीक है ये सब कुछ, ये जगह, ये स्थान। कितने हौसले बुलंद हैं। और क्यों ना हो, जब विधायक खुद ही कहते हैं कि उन्होंने धार लगा ली है तलवार पर, तो इस तरह का माहौल अगर बनाया जाएगा, चुनाव निकल गए, चुनाव बीत गए, लेकिन क्या पूरे 5 साल इसी तरह से तनाव का माहौल बनाया जाएगा, इसी तरह से होगा और सत्ता का, शासन का, प्रशासन का इस तरह से दुरुपयोग किया जाएगा? रिजवान भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं नहीं बता पाया हूँ, दरअसल क्या होता है कि ग्वालियर जो चंबल संभाग में जो अधिकारी पदस्थ किए जाते हैं वो बड़े अनुभवी होते हैं और उनको मालूम होता है अधिकारियों को, तो उस तरह के कदम उठाते हैं इस तरह की वारदात ना हो। अब जब ये वहाँ जो रविंद्र शर्मा टीआई है, उनको ये पता था कि प्रेम प्रसंग को लेके 2 परिवारों में टसन है, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि अवैध हथियारों की छानबीन कर लेते। आप ये देख लेते कि किसी पे लाइसेंस वाला हथियार है तो थाने में जमा करा लेते आप ये देख लेते कि अवैध हथियार, अब क्योंकि सूचना तंत्र पुलिस के पास बहुत अच्छा रहता है, ये भी कोशिश कर सकते थे कि आप इनकी दोनों की काउंसलिंग करा देते। तो ये सब ना करके पुलिस ने मौका दिया। और बड़ी बात और दुखद बात है ये कि अमरीश शर्मा विधायक, जिसके बारे में हमने खबर चलाई, आज उनके लिए भी बड़ी दुखद दिन होगा, क्योंकि जिनके अंदर जो झगड़ा हुआ है, दोनों परिवार बताया जाता है बीजेपी से जुड़े हुए हैं, दोनों उनके समर्थक हैं। एक व्यक्ति का बनना, मैं आपको फोटो दिखाता हूं, ये मौनी चौधरी है जिनकी आज मौत हुई है। देखिए मौत बुरी होती है, किसी के लिए भी हो, वो चाहे अपराधी की भी मौत हो तभी बुरी होती है। रिजवान भाई, आज एक युवक की मौत होना और 1-2 लोगों का घायल होना, जिसमें एक बच्चा है, एक महिला है, और फिर अब देखिए यहाँ पुलिस की भूमिका भी मैं आपको बता दूं, पुलिस ऐसे ऐसे लोगों को आरोपी बनाएगी जो वहाँ होंगे भी नहीं। ये जो चंबल का ये जो पुलिस काम करने का जो तरीका है, इस पर तो कम से कम पूरा रिसर्च होना चाहिए और पूरा ही कि इसमें यदि टीआई की गलती है तो मुझे लगता है कि एक्शन उन पर भी होना चाहिए। बिल्कुल, शासन का इस तरह से दुरुपयोग आप करेंगे, आप अपना प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे, साले को इस तरह के सैर भी कराएंगे, साले को इस तरह का 5 स्टार सुविधा भी दिलाएंगे। अगर इस तरह से चीज़ें करेंगे और इसके साथ साथ आसिफ यादव साहब, अगर पत्रकारों को पीटने के बजाय उनसे संपर्क अच्छे बना लिए जाएं तो ये सूचनाएं आपको पहले मिल जाएंगी। रविंद्र क्या कर रहे थे ये पहले मालूम हो जाता आपको। लेकिन अगर आप पत्रकारों को दबाव बनाएंगे, धमकाएंगे, उनको शहर से बाहर जाने की नौबत आएगी तो माहौल ख़राब होता है। और इसी तरह से होता है, पक्ष विपक्ष सबको साथ में लेके प्रशासन का काम है चलना, और इस तरह का माहौल अगर ख़राब होगा तो नुकसान आपका ही होगा, बदनामी मुख्यमंत्री की होगी और गृहमंत्री भी हैं। रविंद्र भाई, निश्चित तौर पे इस बारे में हमने पहले भी खबर बनाई है और हमें उम्मीद है कि आज की इस घटना के बाद डॉक्टर मोहन यादव शांत नहीं बैठेंगे। मैं उनको जानता हूं। इस संबंध में अपना देखना, अगले कुछ दिनों में आपको बड़े परिणाम दिखाई देंगे। बिल्कुल रविंद्र भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल ख़राब है, बहुत तनाव है, और सबसे हमारी ये अपील है कि इस तरह की परिस्थितियों में अफवाहों में ना आए और धैर्य रखें। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इस मामले में ये भी है कि ये दोनों एक ही वर्ग के लोग हैं जिनके बीच में संघर्ष हुआ। ब्राह्मण हैं, हम एक ही वर्ग के हैं जी, एक ही वर्ग के हैं, ब्राह्मण वर्ग के हैं। काउंसलिंग की जा सकती थी, समझाइश दी जा सकती थी। विवाह के मामले में भी, जो प्रेम प्रसंग मामले, इसमें भी शासन का दुरुपयोग किया गया। ऐसा करने की क्यों ज़रूरत आन पड़ती है? मनमानी क्यों इस हद तक होती है? और इसके नतीजे बहुत ख़राब होते हैं जो दिख रहा है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।